फाइनली फिर से आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, सेविकाओं का, सहायिकाओं का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। फिर से एक बड़ी जानकारी जो है आंगनवाड़ी केंद्र के औचक निरीक्षण के संबंध में निकल के सामने आई है। बड़ी जानकारी इसलिए है कि ये निरीक्षण डीएम महोदय यानी जिलाधिकारी द्वारा किया गया है। बिहार के सीवान जिले की खबर है। बड़ी बात यह है कि जब जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया तो सहायिका अनुपस्थित पाई गई। इसके अलावा जो है केंद्र पर बच्चों की संख्या काफी कम थी। वो 3-4 बातें कौन सी होती है, जब जो भी अधिकारी पदाधिकारी होते हैं वो जांच करते हैं, वो जरूर देखते हैं। अगर ये चीजें ठीक रहेंगी तो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे किसी प्रकार के अधिकारी का निरीक्षण हो। इसके संबंध में डिटेल में खबर है, चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। उम्मीद करूंगा आप अपना केंद्र अच्छे तरीके से चला रही होंगी, ताकि हमेशा आप केंद्र पर मौजूद रहेंगे, सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, तो किसी भी अधिकारी निरीक्षण से कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ये सिवान जिले के डीएम हैं। सीधे डीएम महोदय ने आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने का निर्णय लिया और एक आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच गए। देखिए, केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति तो कम दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पर बच्चे जो है सभी छोटे छोटे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। बच्चों से भी इन्होंने पूछताछ की, क्या क्या चीज़ें इन्होंने जांच की, ये आपको जानना जरूरी होना चाहिए। सीवान जिले की खबर, लिखा गया डीएम का निरीक्षण, सेविका से जवाब तलब, अनुपस्थित सहायिका होगी चयन मुक्त। मैंने बार बार कहा है कि केंद्र हर हाल में खुला होना चाहिए और सेविका सहायिका दोनों मौजूद रहेगी। उसके बाद जवाबदेही बनेगी, लेकिन चयन मुक्ति की बात नहीं बनती है। आंगनबाड़ी में बच्चे 16, हाजिरी बनी थी 30 की। अब देखिए डीएम महोदय ने क्या जांच की। लिखा गया जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में बड़े पैमाने पर अनियमितता बढ़ती जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की उपस्थिति कम रहती है, जबकि पंजी में उपस्थिति जो है वो ज़्यादा दिखाई जाती है। इस तरह आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने हुसैनगंज प्रखंड के करजंडा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 121 का निरीक्षण किया। इस दौरान अनियमितता पाई गई। डीएम ने केंद्र संख्या 121 में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के तहत चलाए जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र के जन्म सह मृत्यु निबंधन केंद्र पहुंचे, जहां निरीक्षण क्रम में जिलाधिकारी ने पाया कि 30 बच्चों की में से 16 बच्चे उपस्थित हैं, परंतु सभी बच्चों की उपस्थिति बनाई गई है। जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी सेविका पुष्पलता से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में अनुपस्थित हो रही सहायिका को चयनित करने का प्रस्ताव जो है सीडीपीओ को देने का निर्देश दिया। ठीक ढंग से केंद्रों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। अलग से खबर दिया गया है कि संचालन बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है। इसके अलावा ठीक तरीके से जो है केंद्र का जांच नहीं होता है, इसके कारण जो है ये अनियमितता दिखाई देती है। तो डीएम ने यहाँ पर सहायिका को सीधे चयनित करने के लिए प्रस्ताव जो है सीडीपीओ को भेजा हुआ है। देख पा रहे हैं यहाँ पर सेविका है, यहाँ पर डीएम है और बच्चों से पूछताछ की जा रही है। तो केंद्र पर जब भी जांच हो तो सबसे पहले आपको जो है केंद्र खुला होना चाहिए और सेविका और सहायिका दोनों जो है वो ड्रेस में उपस्थित हर हाल में होनी ही चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो होता है बच्चों की संख्या अगर आपको 30 से ऊपर रहती है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि उस पर भी आपसे पूछताछ हो सकती है कि बच्चों की संख्या कम है। तीसरी बड़ी बात यह है कि साफ सफाई और जो भी मेन्यू के अनुसार पोशाक बनाना, अगर वो बना हुआ है तो अधिकारी कहीं ना कहीं ज़्यादा वो परेशानी आपके सामने उत्पन्न नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। उम्मीद करूँगा कि आप अपना केंद्र ठीक से चला रहे होंगे। इसी वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।